राज ठाकरे दबंग उबंग नहीं है, चूहा है, चूहा चूहा है, एक दरबे में रहता है, पहली बार निकल रहा है। और अगर वो मेरा कहना नहीं माना और उसने माफी नहीं मांगा तो मैं आपको वीरेश जी वचन देता हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़ ये सब सक्षम है और कभी नहीं उतर पाएगा, वो कभी नहीं उतर पाएगा। आज तो छोड़ो, कभी जीवन में। अब मेरा मानना है कि वो आते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे राज ठाकरे जी से के बारे में कुछ नहीं कहना है। जैसे अयोध्या हमारी है वैसे अयोध्या राज ठाकरे की है, आवें, उनका स्वागत है। राज ठाकरे जी से मेरा कोई पर्सनल विवाद नहीं है और उस समय मैंने उत्तर भारतीय के मुद्दे पर कहा था कि वो खेद व्यक्त कर दें और आ जाए, लेकिन उन्होंने एक तरीके से हमारा सम्मान किया, वो नहीं आए, टकराव टला। और अब मेरा मानना है कि वो आते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टकराव टाल करके उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों का सम्मान किया। भले वो अपने मुंह से नहीं कह पाए, खेद नहीं व्यक्त कर पाए, लेकिन ना आना वो उत्तर भारतीयों के लिए एक तरीके से उनका सम्मान रहा है। अब मुझे राज ठाकरे जी से के बारे में कुछ नहीं कहना है। जैसे अयोध्या हमारी है वैसे अयोध्या राज ठाकरे की है, आवें, उनका स्वागत है। अगर वो मुझे आमंत्रित करेंगे तो हम जरूर खड़े होंगे। वो अब सब खत्म हो चुका है, कोई मनमुटाव नहीं था हमारा, व्यक्तिगत उनके साथ कोई मनमुटाव नहीं था। एक उत्तर भारतीयों के अपमान को लेकर के मेरे मन में एक आक्रोश था और उत्तर भारतीयों के मन में था, लेकिन उस समय हम कह सकते हैं कि टकराव राज ठाकरे ने टाला, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। और उत्तर भारतीयों को भी अब उनसे कोई मलाल नहीं है, हमको भी कोई मलाल नहीं है, एक तरीके से प्रायश्चित हो चुका है। अब अगर वो अयोध्या आते हैं और मुझे आमंत्रित करते हैं, अगर वो चाहेंगे तो हम कहीं ना कहीं उनका स्वागत कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो बहुत कुछ उनके बारे में कहा ना, तो चलिए जो बात समाप्त हो गई वो बात समाप्त हो गई। और हमको क्या होता है, हम कैसे हैं, आप बैठे हैं इस समय देख रहे हैं, और कल भी देखा होगा, आज भी देखा होगा। मैं तो अपना रूटीन में काम कर रहा हूँ, रूटीन में काम कर रहा हूँ और घर पर बैठा हूँ। अभी 10 साढ़े 10 बजे निकल जाऊँगा। मैं तो प्रत्येक दिन चलता हूँ, मुझको तो नहीं लगता मुझे कुछ हुआ है, मैं तो बहुत ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा हूँ। देखिए ये रामनामा लिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शब्द है कभी कभी निकल जाते हैं, किसी का नहीं। देखिए संबंध होता है, संबंध जैसे शरद पवार से मेरे संबंध, संजय राउत जी से मेरे संबंध, ठीक है ना, कहीं ना कहीं सब लोग एक ही थे। और पवार साहब मतलब एक देश के आप कह सकते हो कि एक पुराने नेताओं में 2-4 लोग जो बचे हैं उसी समय के हैं। वो चंद्रशेखर जी के मित्र हुआ करते थे, हम चंद्रशेखर जी के शिष्य हुआ करते थे, तो कोई मनमुटाव नहीं है, जान पहचान है। और लेकिन चाहे संजय राउत जी हों, अभी भी मिलते हैं, हम लोगों का दुआ सलाम होता है, नमस्कार होता है, तो कोई राजनीतिक नहीं था। वो सिर्फ उत्तर भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था जाने अनजाने, उसी के लिए मैंने कहा था कि वो खेद व्यक्त कर दें, लेकिन एक तरीके से वो नहीं आए तो समझिए खेद ही व्यक्त उन्होंने किया।